let's start with chapter number 23, the parliamentary government, the judiciary. ठीक है, हम बात करेंगे जुडिशरी। देखो, हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे पास दो सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है, एक सेंटर पे है, एक स्टेट पे है। ठीक है, द पावर ऑफ बोथ द गवर्नमेंट हैव बीन वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्दो वी हैव ड्यूअल पॉलिसी। हमारे पास फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एंड जो हमारी जुडिशरी है इज नॉट लाइक सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी। Court interpret and enforce the state laws as well as law made by union parliament। देखो, जो कोर्ट होता है वो आपका लॉ अगर सही है या नहीं है उनके बीच में क्या कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है। ठीक है, द सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑल आर सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। देखो, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने लॉ पास कर दिया है वो बाइंडिंग है हर एक कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, ये हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इंडिया की, ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, जिसके हेड है वो कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, मैक्सिमम 30 अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस है, और पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इन नंबर को इंक्रीज भी कर सकती है, ठीक है, जितना चाहे। नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और किससे, विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये अपॉइंट करता है द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, और किसकी कंसल्ट लेता है, आफ्टर टेकिंग कंसल्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, अगर आपको जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का, जो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, जो हाई कोर्ट एडवोकेट विद लेट्स 10 ईयर, आप 10 ईयर्स हाई कोर्ट में जज होने चाहिए, एडवोकेट होने चाहिए, और आपको हाई कोर्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट 5 ईयर का तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। ठीक है, टर्म की बात करते हैं, 60 ईयर विच इज रिटायरमेंट एज। आपको इम्पीच भी करा जा सकता है प्रेसिडेंट इफ पार्लियामेंट फाइंड्स एनी गिल्टी, या आप किसी चीज का आपने मिसयूज करा और गिल्टी फाइंड करा है तो भी आपको उस मिसकंडक्ट के लिए हटाया जा सकता है। नाउ ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, देखो अलग ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है हमारा, एपलेटाइट है। अब हम बात करते हैं ज्यूरिडिक्शन। इसका मीन्स है पावर दैट अ कोर्ट ऑफ लॉ एक्सरसाइज टू कैरी अदर जजमेंट एंड इन्फोर्स लॉ। सुप्रीम कोर्ट दो तरीके की करता है, ओरिजिनल और एपलेट। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात करते हैं, इन केसेस में होता है जहाँ पे अथॉरिटी हियर एंड डिसाइड द फर्स्ट इंस्टेंस, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में एंटरटेन करता है डिस्प्यूट किसके बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, टू और मोर स्टेट के बीच में, यूनियन एंड एनी वन स्टेट और एनी अदर स्टेट के बीच। एपलेटाइट ज्यूरिडिक्शन ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, ये आपके सुप्रीम कोर्ट पे लाई करती है, जो ऑर्डर होता है फाइनल ऑर्डर होता है हाई कोर्ट। ठीक है, इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में बात करें, इसमें ऑन मैटर ऑफ इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट हैज लास्ट वर्ड टू सर्व। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास होता है कि वो अपना कुछ लास्ट वर्ड कहना चाहते हैं, कह सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे लाई करते फ्रॉम एनी जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, और सर्टिफाई करता है इन द केस जिसमें आपके क्या इन्वॉल्व होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है सिविल केसेस। ठीक है, इन द केस विच इन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, जो जनरल इंपॉर्टेंस का हो, एंड क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। वो जो क्वेश्चन है वो भी कौन डिसाइड करेगा, सिविल केस में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट, ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी आपके स्टेट की। 2 और मोर स्टेट में सेम हाई कोर्ट हो सकता है, और अब हमारे प्रेजेंट में हमारी कंट्री में 21 हाई कोर्ट। ठीक है, इसके चीफ जस्टिस और जजेस की बात करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और किसके कंसल्टेंट से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो गवर्नर है उस कंसर्न स्टेट। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, एक तो सिटीजन होना चाहिए, 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जुडिशियल ऑफिसर, और हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए। और जो इसकी एज होती है, टर्म जो होता है वो एज ऑफ 62 तक होता है, और ये इम्पीच भी कर सकता है, जैसे मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में बताया, अगर कोई मिसकंडक्ट हुआ है। और जो सैलरी और अलायंस कौन डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं, 2 एरिया के ज्यूरिसडिक्शन है, ओरिजिनल और आपका एपलेटाइट। हाई कोर्ट एक्सरसाइज ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन आपके फंडामेंटल राइट्स वाले केसेस में, और जिसमें कोई डिस्प्यूट स्टेट इलेक्शन से रिलेटेड। एपलेटेड ज्यूरिसडिक्शन, इसमें आपके सारे सिविल क्रिमिनल केसेस जो होते हैं उनकी अपील आती है।
नाउ सबऑर्डिनेट कोर्ट, हमने सुप्रीम कोर्ट देखा, हाई कोर्ट, हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट की। ये जो आपके ऑर्डिनरी एज ऑर्डिनरी पीपल केम फ्रॉम एन इमीडिएट कॉन्टेक्ट विद द सबऑर्डिनेट, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, मुंसिफ कोर्ट हो गए, कोर्ट ऑफ सब जजेस, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट। और देयर आर सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, और जो सेशन कोर्ट है वो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होता है, और जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है या फिर सेशन जज होता है वो हेड होता है आपके सेशन कोर्ट। फिर हम बात करते हैं PIL, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। It is true that everybody has access to court and they are available to all, but in reality access to court has been extremely difficult. क्योंकि इसके लिए ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, and a poor person who cannot need, whose family is depend upon daily wage, वो कोर्ट तो जाएगा ही नहीं जस्टिस के लिए, और वैसी बात है कि उसके बाद खाने के लिए पैसे नहीं, वो कोर्ट में क्यों खर्च करेगा, ठीक है। It was in response to that the Supreme Court devised a mechanism to increase access to justice. उसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाया गया, और जो PIL है वो कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन वो हाई कोर्ट में जाके या सुप्रीम कोर्ट में जाके वो अपने अगर उसके राइट वायलेट हो रहे हैं तो जाके वहाँ पे क्या कर सकता है, PIL साइन कर सकता, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।